Hello everyone, welcome to my channel Open All's Excellence। Open All's Excellence में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोग आज पूरे बेसिक के बारे में समझेंगे कि प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे। तो प्रोग्रेशन कुछ नहीं, आप ये समझें कि बहुत सारा नंबर्स है, अगर वो सारे नंबर्स एक पैटर्न, पार्टिकुलर पैटर्न या ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे अगर हमने कुछ नंबर्स लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स तक है। तो आप इसे अगर गौर से देखें ध्यान से, ये सारे जो नंबर्स हैं एक पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा है। वो कौन सा ऑर्डर है? मतलब आप प्रत्येक नंबर में अगर 1 ऐड करें तो उसके आगे वाला नंबर हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इट मीन्स ये प्रत्येक नंबर में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो एक हमारा बहुत सारा ग्रुप ऑफ नंबर्स फाउंड हो रहा है। तो ये क्या है? खास पैटर्न है, एक ऑर्डर में है। ऑर्डर क्या है कि सब में +1 है तो ये एक ऑर्डर बन जा रहा है। तो इसी ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। जैसे दूसरा नंबर मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसा है, तो इसमें आप जब देखें तो इसे +2 है, सब में +2 है, तो ये भी एक पैटर्न है, एक खास ऑर्डर में है, तो ये भी क्या है? प्रोग्रेशन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस ही होगा, ये पैटर्न जो है किसी भी रूल्स को फॉलो करके हो सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। सपोज मान लीजिए 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, ऐसा करके बहुत सारा नंबर्स है। इसमें जब ध्यान से देखें आप तो सारे नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई होने के बाद उसका अगला नंबर मुझे मिल रहा है। ये भी क्या है? एक खास पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। प्रोग्रेशन कुछ नहीं, क्या होता है कि जब भी ग्रुप ऑफ नंबर्स एक खास पैटर्न या ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। या तो प्रोग्रेशन कहें या इसी को हम लोग फिर सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों सेम चीज है। अब प्रोग्रेशन के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो प्रोग्रेशन का टाइप्स भी होता है। ये बेसिकली जो होता है 3 टाइप्स होते हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला प्रोग्रेशन का जो टाइप होता है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी बोलते हैं, या तो फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीपी भी बोलते हैं, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। थर्ड जो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचपी भी बोल सकते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये 3 तरीके का प्रोग्रेशन बेसिकली होता है, लेकिन मुझे जो पढ़ना है वो सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो मेरा चैप्टर का भी नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आइए हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अब समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई नंबर पैटर्न या ऑर्डर को फॉलो करता है तो प्रोग्रेशन करता है। अब इसी प्रोग्रेशन में यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर जो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा हो और उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस, ये समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, या फिर कहें कि सारे नंबर्स में सेम नंबर अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट, ध्यान रखिए सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो
तो हम लोग बोलेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो समझिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब कि दो नंबर्स यानी दो साथ वाले नंबर्स का डिफरेंस अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर सेम हो, जैसे अगर हमने लिखा एक नंबर्स ग्रुप ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनफिनिट नंबर तक ये एक सीक्वेंस मान लिए दिया है। आप जब ध्यान से देखें तो दो नंबर्स दो साथ वाले नंबर मींस 2 माइनस 1 अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। उसी तरीके से 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1। 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 1। 5 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 1। तो इसी तरीके से 8 माइनस 7 भी क्या आएगा 1। इट मींस इस सीक्वेंस में थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दो नंबर्स का यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है सेम है, यानी सेम कहे तो कॉमन है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर ये डिफरेंस कॉमन है थ्रू आउट द सीक्वेंस तभी हम लोग बोलेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये कॉमन कब आएगा, या तो सेम नंबर ऐड हो रहा हो या तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तभी आएगा। मान लिया जाए एक और सीक्वेंस है 2 8 14 20 26 32 38 44 समथिंग है, ये सीक्वेंस है। आप इसे जब ध्यान से देखें तो प्रत्येक नंबर में जब 6 ऐड हो रहा हो तो उसके आगे वाला नंबर मुझे मिल जा रहा है। ये भी क्या है एक खास पैटर्न तो है लेकिन सब में +6 ऐड होते जा रहा है। तो आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सबका डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा कॉमन होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा एक एग्जांपल लें, ये एक सीक्वेंस है जिसमें से आप देखें सब में क्या है 2 मल्टीप्लाई है। ईश्वर ऐड नहीं है या सब्ट्रैक्ट नहीं है, ईश्वर क्या है सारे नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक पार्टिकुलर सीक्वेंस और मिल रहा है। ये सीक्वेंस तो है बट यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कीजिए यानी डिफरेंस निकालिए तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8, 32 माइनस 16 ये 16, 64 32 30। ये भी क्या आ जा रहा है डिफरेंस कॉमन है क्या, डिफरेंस यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो जब डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो उसे हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी एपी नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए सीक्वेंस में हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है पहले दो टर्म का तो वो थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस आ गया समझ में। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे हम लोग करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे जब भी कोई सीक्वेंस बनता है, जब भी कोई सीक्वेंस होता है तो उसमें पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, जिसे हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। टर्म तो समझ में आ रहा होगा, मीन्स इंडिविजुअल नंबर्स, उसमें टोटल नंबर्स कितने हैं वो उसे हम लोग इंडिविजुअल्स नंबर को हम लोग टर्म बोलते हैं। तो ए जो है फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। उसी तरीके से डी मतलब डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस। सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक। और एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं। ये कुछ फिनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है, दोनों तरीके का सीक्वेंस हो सकता है। इनफिनाइट में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होगा, लेकिन फिनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मालूम होगा, ठीक है।